भूतों की कहानियां अक्सर कल्पना पर आधारित होती हैं, लेकिन कल्पना भी कहीं न कहीं वास्तविकता की सच्चाइयों से प्रेरित होती है। ये कहानी है एक माँ सीमा की, जिसके दुख और पीड़ा ने एक पूरे अस्पताल को भय का अड्डा बना दिया। एक पिछड़े गांव में, जहां लड़का पैदा होना गर्व और लड़की पैदा होना अपमान माना जाता था, 4 भाइयों का एक बड़ा परिवार रहता था। 3 बड़े भाइयों की औलादें केवल लड़कियां थीं, इसलिए अब सबकी निगाहें सबसे छोटे बेटे अनिल और उसकी पत्नी सीमा पर थीं। जब ये खबर आई कि सीमा गर्भवती है, पूरा परिवार उत्साह और उम्मीद से भर गया कि शायद इस बार घर में बेटा पैदा होगा। अनिल, जो कपड़ों की दुकान चलाता था, पिता बनने को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन परिवार की जिद थी कि बच्चे का लिंग पहले ही जान लिया जाए। सीमा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके लिए बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी अनमोल था, पर अनिल के समझाने पर वो मान गई। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था, जिसने जल्दी टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट आई, सीमा के गर्भ में एक लड़की पल रही थी। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। सभी ने अनिल पर दबाव बनाया, ये लड़की हमें नहीं चाहिए, औरतों से घर भर चुका है। धीरे धीरे अनिल भी भाइयों की बातों में आ गया और सीमा को गर्भपात के लिए मनाने लगा। सीमा ने गुस्से में साफ कह दिया, मैं अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर नहीं मारूंगी। कई दिनों तक झगड़े होते रहे। एक दिन सीमा अचानक बेहोश हो गई। अनिल और उसका दोस्त कंपाउंडर उसे अस्पताल ले गए। इलाज के बहाने उन्होंने उसका गर्भपात कर दिया। जब सीमा को होश आया तो उसे पता चला कि उसकी बच्ची अब नहीं रही। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। दर्द और गुस्से में डूबी सीमा ने अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा ली। कुछ ही पलों में उसकी धड़कनें हमेशा के लिए थम गईं। 13 दिन बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। प्रसूति वार्ड में बच्चों का अचानक बिस्तर से गिर जाना, एक औरत का स्ट्रेचर से छूटकर हवा में लटकना और फिर गिरकर मर जाना। पूरे शहर में खबर फैल गई कि अस्पताल में भूत है। लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगे। अस्पताल प्रबंधन ने एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया। उसने एक कमरे में मंत्रों से सिद्ध नींबू रखा। कुछ देर बाद नींबू का रंग लाल हो गया। ओझा बोला, यहाँ एक दुखियारी माँ की आत्मा है जिसका बच्चा जबरन छीन लिया गया था। वो किसी को माँ बनने नहीं देना चाहती। ओझा ने मंत्रों से आत्मा को बुलाया। अचानक टेबल कुर्सियां उलटने लगी। कंपाउंडर अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आवाज बदल गई। सीमा की आत्मा उसमें समा चुकी थी। कंपाउंडर चीखा, अनिल और मैंने मिलकर मेरी बच्ची की हत्या की। मेरा पूरा ससुराल दोषी है। जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। इतना कहते ही उसने एक कैंची उठाई और अपने गले में घोंप दी। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत के बाद पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया। कंपाउंडर के बयान और सबूतों के आधार पर अनिल और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे अस्पताल से सीमा की दहशत का साया मिट गया। उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि उसके गुनाहगार अब सजा भुगतने लगे थे। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उसी अस्पताल के बंद कमरों से एक माँ की चीखें सुनाई देती हैं।